हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया थंबनेल से, पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से कि जब आपकी लाइफ में ये दौर आता है, ये सिचुएशन आती है कि आप जिससे इतना प्यार करते हैं, जिस पर आपने इतना विश्वास किया हो, जिसके लिए शायद आपने कितनों से लड़ाई की हो, और वही पर्सन जब आपको पीठ दिखाकर, आपसे मुंह मोड़कर किसी और रिश्ते में बन जाता है या बनने की कोशिश में लग जाता है, वो कितना पेनफुल हो सकता है आपके लिए। ये जज्बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन इसका हम कोई निवारण कैसे लाएं, क्योंकि ये तो सिचुएशन है जो हो रही है। बस हम इस सिचुएशन से इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि इसमें वो पर्सन आपसे किस वजह से दूर हुआ, सामने वाले से क्यों अट्रैक्ट हुआ, और इस सारी सिचुएशन का क्या आउटकम हो सकता है। हम बस इतना ही जान सकते हैं टैरो इंटरप्रिटेशन के ज़रिए। तो आज हम यही इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं कि वो इंसान ने किस वजह से आपसे दूरी हुई, किस वजह से वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुआ या हुई, और आगे क्या आउटकम हो सकता है दोनों ही तरफ के लिए इस सिचुएशन का। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर रीडिंग में कुछ ऐसी बात आए जो आपको नागवारा गुजरे, जो आपको पसंद ना आए सुन के, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी करती हूँ आपसे। लेकिन जो होगा मैं आपको वही बताऊँगी। सही जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि आपको जो सुनना पसंद आए। 4 पाइल्स हैं आपके सामने, 1 2 3 एंड 4। पिक अ कार्ड रीडिंग है। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ ट्री, पाइल 2 पे ग्रीन फ्लावर, पाइल 3 पे है स्टार, पाइल 4 पे है बटरफ्लाई। पाइल 1 पे ट्री, पाइल 2 पे फ्लावर ग्रीन, पाइल 3 पे स्टार येलो, और पाइल 4 पे ये बटरफ्लाई। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। दिल में उस पर्सन की इमेज को, अपने क्वेश्चन को दोहराते हुए आप पाइल को आराम से सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल सिलेक्ट नहीं हो पा रही, तो आप सारी रीडिंग्स को आराम से देख लें, और फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा हुआ हो, वो पूरी पाइल को आप अपनी पाइल मान लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। इस विश्वास, इस फेथ के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल 1 ट्री की। पाइल 1 ट्री। ये कार्ड हम लास्ट में खोलेंगे, ये आउटकम है। Four of Wands, Nine of Swords, Death, Queen of Pentacles, Three of Cups, Knight of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles। ध्यान से सुनिए अपनी रीडिंग पाइल 1 ट्री। आपके कार्ड्स और आपकी रीडिंग ये दिखा रही है कि आप लोग जब एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे, आप और आपके पर्सन, जब आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे से बना था, तब आप दोनों को, आपको भी और उन आपके पर्सन को भी ये फेथ बहुत था एक दूसरे पे कि आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। ये आप लोगों को रियलाइज़ हुआ है एक दूसरे के साथ। आमतौर पे फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊंगी, जब ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती है ना, तो सेपरेशन
होते ही हैं ज़्यादातर केसेस में। ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के सेपरेशन के केसेस बहुत होते हैं, और फिर यूनियन और फिर सेपरेशन, ये सब बहुत चलता है, बहुत चलता है। लेकिन एक बात तय है कि लाइफ लॉन्ग आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मतलब आपकी मैरिज ना हो ये हो सकता है आपका, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करती रहेगी कि आप लोग एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, और फिर शायद सेपरेशन में चले जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार ऐसा ही होगा। कई ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के हो जाते हैं, उनकी मैरिजेस भी होती है, लेकिन फिर भी चाहे उनका सेपरेशन ना हो, डाइवोर्सेस ना हो, लेकिन सेपरेशन मोड में वो बार बार आते जाते रहते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स की एक खासियत है। तो ये जो आप लोगों ने फील किया एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स ही हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही हैं। लेकिन पता नहीं आपके पर्सन को शायद अभी इस बात की नॉलेज नहीं है, शायद आपको भी नहीं होगी। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि ट्विन फ्लेम्स में ये सब होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, कि आप बार बार यूनाइट होते हैं और फिर सेपरेट होते हैं। ये होता ही रहता है। इनफैक्ट अगर आपकी मैरिज हो भी जाती है ना, तो भी सेपरेशन मोड बहुत बार आप लोगों की लाइफ में आता है। ये आप जितना ज़्यादा चाहते हैं ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, उस जर्नी पे जाएं, तो आप उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी खामियां हैं उसे भी एक्सेप्ट करें हिम्मत से, तभी आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही हैं, या आपके कार्ड की रीडिंग से ही दिख रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके पर्सन को इस बात पे बाद में ये लगने लगा कि वो इस रिलेशनशिप में, उनको जैसे कोई गिल्ट या पछतावे की फीलिंग बहुत आ रही थी। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग इस रिलेशनशिप में आई है। आपको नहीं आई ऑब्वियसली, उनको ये बहुत फील होने लगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इसमें आप दोनों बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है रिलेशन का, यही सबसे बड़ा नुकसान भी हो जाता है। फ़ायदा क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को समझने लग जाते हैं इजीली, कि आप दोनों के नेचर सेम है, सिमिलर है। कोई आपको कहता नहीं है, कोई आपको समझाता नहीं है ये सब, पर ये नेचुरल बेसिस पे आप समझने लगते हैं कि इसके दिल में ये है, इसके मन में ये है, इस वक्त ये चाहता है, ये चाहती है। ये चीज़ें आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। लेकिन वहीं इसका एक जो कौन है, एक नेगेटिव साइड है, वो ये है कि जब एक ही सिचुएशन में दो लोग वही चीज़ को फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को संभालना मुश्किल है। अगर दोनों में ऑपोजिशंस होते हैं ना, अगर वो ट्विन फ्लेम ना हो के ऑपोजिट्स हैं, तो उस एक सिचुएशन को अगर बहुत एग्रेसिवली देख रहा है, तो दूसरा उसी सिचुएशन को बहुत कूलली देखता है, तो इससे सिचुएशन संभल जाती है। लेकिन जब आप दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप एक ही सिचुएशन को एक ही तरह से, मान लो अग्रेशन है सिचुएशन को लेकर, तो आप दोनों ही अग्रेसिव हो जाएंगे, तो संभालने वाला तो कोई है ही नहीं उस सिचुएशन को, तो फॉलिंग अपार्ट बहुत इजीली हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो मुझे लगता है ये आपके पर्सन इसी चीज़ के विक्टिम बने हैं, कि उनको समझ नहीं आई कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, और उनको जो आप दोनों की सिमिलैरिटीज़ थी उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फील होने लगे। वो बहुत पछताए हैं एक पॉइंट पर कि किस तरह के रिलेशनशिप में वो हैं। आप दोनों ने ही अपनी आँखों से ये चीज़ को फील किया कि रिलेशनशिप का एक डेथ मोड आ रहा है, मतलब कि या तो इसे आप फिर से दोबारा से शुरू करें, शायद आपने किया भी है बहुत बार, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, आपने फिर से रिवाइव किया अपने रिलेशनशिप को, लेकिन अब ये रिलेशन उस स्टेज पे है जिसमें से नो टर्निंग बैक पॉइंट मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए। ये करंट एनर्जीज़ होती हैं। जब भी कोई टैरो रीडर आपको रीडिंग करके दे रहे होते हैं, वो करंट एनर्जीज़ पे होती है। एनर्जीज़ चेंज भी हो सकती हैं, हम ये नहीं कहते कि जो इसका फाइनल आउटकम है वही रहेगा। अगर दोनों तरफ से कोई कोशिश ही नहीं होती तो हो सकता है आउटकम फिक्स हो जाए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, या आपके पर्सन वो पार्टी से, थर्ड पार्टी से उनका मन भेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो हो सकता है वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब तो ऑन ऑफ होता ही रहता है। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ। तो इस वक्त नो पॉइंट ऑफ रिटर्न मोड पे आपका रिलेशन आ चुका है, वो दिख रहा है मुझे। आप पे भी बहुत बुरा असर हुआ है, आपके पर्सन पर भी हुआ है एक पॉइंट पे, लेकिन आप दोनों थोड़ा बहुत अब अपने आप को, अपने मन को मना चुके हैं, स्पेशली आप, कि अब जो है उसमें आपको हैंडल तो करना ही पड़ेगा, उससे आपको डील तो करना ही पड़ेगा। ये आपकी रीडिंग में मुझे दिख रहा है।
बहुत हद तक आप थोड़ी थोड़ी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के मोड में आ चुके हैं। आपने अपने आप के साथ एक पीस कर लिया, एक पैक्ट कर लिया है अपने खुद के साथ, पिंकी पैक्ट जैसे बोलते, कर लिया है कि आप कुछ भी हो जाए इस वक्त इस सिचुएशन को जैसी है वैसी छोड़ देना बेहतर समझते हैं। वो आपका अपना कोई एक फीलिंग होगी कि हो सकता है फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फ़िलहाल इसे छोड़ देना ही सही है, जो सिचुएशन जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। तो ये आपका और आपके पर्सन का जो एनर्जी सेपरेशन से पहले या ऑलरेडी अगर आप सेपरेशन मोड आपका स्टार्ट हो गया है, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है रीडिंग में कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही थे, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन ये बात शायद आपके पर्सन नहीं समझ पाए हैं। उनको आप दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ है ना, उससे बहुत तकलीफ़ होनी शुरू हुई और उन्हें ये लगने लगा कि इस रिलेशन में रखा ही कुछ नहीं है, और वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगे, आपसे दूर होने लगे। डेथ कार्ड आप जैसे देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने इस बात से, इस सिचुएशन से थोड़ा बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ सा कर लिया है। ये नहीं कि आपने एक्सेप्ट किया है, फ़िलहाल आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है इस रिलेशन से, इस सिचुएशन से। आइए अब आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की थोड़ी रीडिंग देख लें, उन दोनों में आपस में क्या तालमेल है। आपके पर्सन, मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी से किसी ऐसी सिचुएशन में मिले थे जब वो ऑलरेडी आपसे आपकी जो रिलेशनशिप है उससे परेशान हो चुके थे। परेशानी की वजह वो खुद ही हैं, क्योंकि वो आपके और उनके रिलेशन को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए थे। और ऐसे में जब वो, ऐसा लगता है मुझे किसी गेट टुगेदर में उनकी मुलाकात, ऑनलाइन नहीं दिख रही मुझे, ऑफ कोर्स बाद में ऑनलाइन भी उनमें डिस्कशन हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, या उनके किसी दोस्त ने उनको मिलवाया है ये थर्ड पार्टी से, और इंस्टेंटली बहुत स्विफ्टली इन दोनों का ट्यूनिंग भी आपस में हो चुका है। फिलहाल दिख रहा है कि उन दोनों का आपस में ट्यूनिंग हो चुका है। फिर भी ये दो कार्ड्स जैसे दिखा रहे हैं, आप खुद भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग में। तो या आप, या वो थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन अर्थ साइन से कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे। यस, तो ये दोनों इस वक्त बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहे हैं, बहुत एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। लेकिन कभी कभी आपके पर्सन ज़रूर बैठ के सोचते तो हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है वो इतना यूनिक होता है, इतना अपने आप में इतना बेमिसाल होता है कि आप हज़ारों लोगों से मिलेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर फील होता रहता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप मिस करते ही जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे इनकी रीडिंग में दिख रही है। करंटली दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी। बहुत जल्दी में इनकी मीटिंग भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, और बहुत जल्दी से ये लोग आगे भी बढ़ चुके हैं अपने रिलेशनशिप में। डेट करना, कमिटमेंट्स देना एक दूसरे को, ये सब शुरू तो हो गया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो कभी ना कभी आपके पर्सन ज़रूर बैठ के सोचते तो रहते हैं कि सब क्या हो गया। कितना भी वो इनके साथ, ऑब्वियसली जब इनके साथ होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तब इनको शायद आपकी याद नहीं आती, लेकिन जब जब ये पर्सन अकेले होते हैं, उनके आसपास बहुत कुछ हो, पर उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी का एहसास होता है। इतना कुछ होने पर भी वो आपको मिस तो कर रहे हैं। कई बार ये भी उनको लगता है कि जिस रिलेशनशिप में वो आज इस वक्त हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ, उसमें भी उनको कभी ना कभी लगता है इन एंड आउट की फीलिंग आ रही है। जब वो होते हैं उनके साथ, वो आपको भूल जाते हैं, ये तय है, पक्का कुछ नहीं उनको याद रहता, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो जब जब अकेले बैठते हैं, जब जब अकेले होते हैं, आपका ख्याल उनको परेशान और विचलित करता ही है। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी थॉट्स, आपके साथ किया हुआ टाइम जो स्पेंड किया है उन्होंने, वो ज़रूर उनको खींच कर आपकी याद में फिर से ले जाता है आपके पर्सन को। तो इस वक्त तो उनकी सिचुएशन मुझे बहुत ही
बहुत ही सिंपैथेटिक मैं फील कर रही हूँ कि आपसे दूर होके भी वो टेम्पररी हैप्पीनेस तो पा लेते हैं इस पर्सन के साथ, जितनी देर उनके साथ होते हैं, जब जब उनके साथ होते हैं खुश होते हैं। लेकिन जो भी उनका लोनली टाइम होता है, अलोन टाइम होता है, मी टाइम होता है, उसमें वो इस पर्सन के बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो आपके बारे में सोचते हैं। इस पर्सन का तो शायद उनको ख्याल ही नहीं आता कि जब वो बैठ के सोचे कि आज मैंने इसके साथ ये इस तरह से टाइम स्पेंड किया, हमने ये किया, ऐसा कोई ख्याल उनके दिल में नहीं आता। उनके दिल में सिर्फ आपके ही ख्याल आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, करंट एनर्जी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लौट आएंगे आपके पास, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा पक्का है मैंने नहीं कहा है, ऐसा इस वक्त मुझे ज़रूर, क्योंकि अभी अभी वो जो ट्विन फ्लेम का जो एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव से वो बाहर आके नेगेटिव में जा चुके हैं, तो उनका अभी रिटर्न होना तो मुश्किल ही दिखता है मुझे। फिर भी हम आउटकम कार्ड को एक बार देख लेते हैं। यस, गॉडेस ऑफ मून, और ये सब बहुत ज़्यादा सिमिलर कार्ड है। इस वक्त इमोशनली वो इतना फिट नहीं होते जब वो अकेले होते हैं। ये जो मून का कार्ड है, ये इमोशनल टर्मोइल इंसान की, उसकी लोनलीनेस, रात का मतलब है अकेलापन, लोनलीनेस, डार्क टाइम, इस सब का इंडिकेशन है। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं, आपका ही ख्याल इनके दिल में उस वक्त होता है। तो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वो नहीं है, एस्पेशली किस टाइम में, जब वो बिल्कुल अलोन टाइम में होते हैं, उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ आपके ख्याल रहते हैं। हो सकता है ये गिल्ट का भी एक फॉर्म हो कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको गिल्ट फील होता है, लेकिन फिर भी वो हेल्पलेस हैं क्योंकि वो लौट कर इस वक्त नहीं आना चाहते। ट्विन फ्लेम की जो मैंने कहा ना सिमिलैरिटीज़ हैं, जो उनको नेगेटिव साइड एक्चुअली क्या होती है, वो सिमिलैरिटीज़ होती है जो कई लोगों को नहीं हज़म होती, ज़्यादातर लोगों, कई क्या, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ, ज़्यादातर लोगों को ये बात हज़म नहीं होती। इंसान जाना तो चाहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप लोग मिरर इफेक्ट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल सेम है। रिलेशन चलाने के लिए सक्सेसफुली या तो किसी एक को अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देना पड़ेगा, या फिर दोनों का एक ऑपोजिट थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई सिचुएशन में ऑपोजिट थिंकिंग होने की वजह से सिचुएशन संभल जाती है। लेकिन ट्विन फ्लेम में सबसे बड़ी जो कौन है नेगेटिव साइड है कि आप एक ही सिचुएशन को एक ही तरह से सोचते हैं, तो उसमें से जो बाहर आना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मैच्योरिटी आएगी आप लोगों में, और भी ज़्यादा एज की इमोशनल मैच्योरिटी, तब शायद आप लोग इस बात को समझ भी पाएंगे, और हो सकता है आपका फ्यूचर में यूनियन हो भी जाए। लेकिन करंटली मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। ये पर्सन अकेले बैठ के पछता ज़रूर लेंगे, इस वक्त वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, लेकिन कंटेम्पलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे आपकी तरफ लौटने का इस वक्त। तो पाइल 1 का रीडिंग काफ़ी इंटेंसिव रहा। पाइल 1 आपको पता चल गया होगा कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या हालत है। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2 ग्रीन फ्लावर। Six of Cups, 4 of Pentacles, 2 of Swords, High Priestess, King of Pentacles, the Star, Temperance, 8 of Pentacles। पाइल 2 अपना रीडिंग ध्यान से सुनिए, ये लास्ट कार्ड आपको पता है, हम लास्ट में खोलेंगे। आपकी रीडिंग से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके लिए प्यार से ज़्यादा उनका अप्रोच फ्रेंडशिप का था आपके लिए। हो सकता है उसको उन्होंने प्यार फील किया हो, ऐसा समझा वो आपसे प्यार ही करते हैं, लेकिन टाइम रहते रहते जाते जाते उनको ये फील होने लगा कि वो आपको एक अच्छे फ्रेंड से ज़्यादा नहीं कुछ समझते हैं। उनको ये चीज़ फील हुई होगी आगे जाके, क्योंकि ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूजन का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई बाद में
कि वो आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। बहुत केसेस में मैंने देखा है, बहुत रीडिंग्स में हमने देखा है कि जिसको वो एक पर्सन पूरी तरह से प्यार ही मानता है उस रिलेशनशिप को, और जबकि दूसरा पर्सन पहले ऐसा समझता है कि उसको प्यार है, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर्स शायद आप नहीं बन सकते, ऐसे किसी एक को लगने लग जाता है। हम ये नहीं कहते ये बात सही है, लेकिन वो इंसान ऐसा सोचने लग जाता है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ बाद में क्यों ऐसा ये कार्ड्स देखे मैंने, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी आप अपनी सिचुएशन को उनके साथ समझ ले तो अच्छा है। आपके दिल में उनके लिए ना ही फ्रेंडशिप बट द एलिमेंट ऑफ लव, दोनों ही आपके दिल में ये पर्सन के लिए था, और आप क्लियर भी थे। ये पर्सन को पहले लगा कि वो आपसे लव भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड फ्रेंड्स विद यू। फिर उनको रियलाइज़ हुआ नहीं, वो आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानते हैं, और आपके साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ही उनके लिए सही है, ऐसा उनको रियलाइज़ हुआ। हो सकता है कई लोगों के कहने से, वो उन्होंने जो बातें आपके और उनके रिलेशनशिप की आपस में जो बातें हैं वो शेयर की, तो किसी ने उनको ऐसा समझाया होगा, ये कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा रिलेशनशिप में कि बहुत बंधन है इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली वो उनको इसलिए फील हुआ कि वो आपको एक अच्छा फ्रेंड है ऐसा समझने लगे, और आपको तो लव भी था, तो आपके अंदर उनके लिए जो पोजेशन है, उनके लिए जो एक ये फीलिंग है कि वो मेरे हैं, जेलसी का एलिमेंट, ये सब नॉर्मल है प्यार में, सच्चे प्यार में ये सब होता ही है। तो आपकी ये जो फीलिंग्स है वो उनको नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो ये फील कर रहे थे कि जब मैं इनको एक लव पार्टनर, सेंशुअल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर की नज़र से नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो फिर ये पर्सन क्यों मुझ पर इतना हावी होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये क्यों मुझ पर इतने बंधन डाल रहा है। क्योंकि फ्रेंडशिप में तो आप एक दूसरे को छूट देते हैं, फ्रेंडशिप में आपका पोजेशन उतना नहीं होता जितना लव रिलेशन में होता है। तो आप अपनी तरफ से सही कर रहे थे, क्योंकि आप उस पर्सन को लव भी करते थे, लेकिन उसने एक स्टेज पर आके ये फील करना शुरू कर दिया कि ये रिलेशनशिप में सिर्फ फ्रेंडशिप रहे वही अच्छा है, जबकि आपका जो लव था वो तो अपनी जगह पे ठीक था। तो आप उन पर जो एक उन पूछना, कहाँ गए, मुझे मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी आपका कुछ भी तरह से उनके ऊपर ये जो पोजेशन की फीलिंग थी वो उसको खटकने लगी। ये दिखा रहे हैं आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि उनको ये बात खटकने लगी, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, अपनी तरफ से वो भी कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर कि वो इसको सिर्फ एक फ्रेंडशिप मान रहे थे, और आपको समझाना चाहते भी हों कि नहीं उनकी हिम्मत हुई हो, क्योंकि किस मुंह से वो आपको बोले कि मैंने प्यार समझा था लेकिन अब मुझे ये दोस्ती लगने लगी है। वो इंसान के लिए बोलना, कमिट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी एज गुड फ्रेंड्स एंड देन टर्निंग इट रिलेशन इनटू लव, और फिर एक स्टेज पे आप तो वहीं हैं, लव भी है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप भी है, लेकिन वो पर्सन लव के फेज से बाहर होके, दायरे से बाहर निकल के इस रिलेशनशिप को सिर्फ दोस्ती का नाम देना चाह रहा है, और उसको आपका प्यार जताना, प्यार करना बंधन लगने लगा, ऐसा ही रीडिंग में दिख रहा है। और बहुत क्लियर बात है, जिसका रिजल्ट हुआ आप दोनों का ही कन्फ्यूजन। आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे को या बंदी को अचानक हो क्या गया है, इसको मेरी हर बात पे गुस्सा क्यों आने लगा है, मेरा कुछ भी कहना जो इसको पहले कभी बुरा नहीं लगता था अचानक क्यों बुरा लगने लगा है। आप कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज था, और धीरे 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 रिलेशनशिप में चुप्पी आने लगी, ब्लॉक करना, कम्युनिकेशन को कम कर देना, एक गुस्से से रिलेशनशिप जाता है कोल्ड वॉर की तरफ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोल्ड वॉर शुरू होना दो लोगों के बीच में, या एक तरफ से चुप्पी हो जाना, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन कभी एकदम बंद कर देना, फिर थोड़ा थोड़ा करना, मतलब ये जो ऑन एंड ऑफ होने लगा बहुत ज़्यादा, इससे आप दोनों को ही परेशानी होने लगी, और ऑब्वियस है आपको ज़्यादा ही हुई होगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक रिलेशनशिप जिसमें प्यार, दोस्ती सब कुछ था, आपकी तरफ से कोई चेंज नहीं आया, और वो चेंज उस इंसान में आने लगा, और उसको आपका रिलेशनशिप एक अजीब सा, उसको घुटन महसूस होने लगी इस रिलेशनशिप में। हम ये नहीं कह रहे हैं, हरगिज़ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप गलत थे, ये बस एक सिचुएशन की बात हो रही है। उस पर्सन के इमोशंस का जो एक, उसके इमोशंस का जो आउटलेट है वो ऐसा होने लगा, उसको नहीं समझ आया, या उसको किसी ने इस तरह से समझा दिया, जब वो आप लोगों की बातें शेयर करता होगा या करती होगी अपने किसी पर्सन के साथ, किसी और के साथ, तो किसी ने उनको जैसे समझा दिया कि एक्चुअली आप दोनों में प्यार नहीं है, आपकी तरफ से तो ये दोस्ती है, लेकिन वो बंदा आपको प्यार कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन जो आप दोनों ये रिलेशनशिप में आने लगा, इससे उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, आपको कैसे बोल दे। आप एक रिलेशनशिप को इतना लंबा टाइम, मतलब जितना भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया,
उसमें कन्फेस किया एक दूसरे को, आप प्यार करते हैं एक दूसरे को, फिर अचानक एक इंसान को ये लगने लगे अरे ये तो सिर्फ दोस्ती के लिए ठीक है ये पर्सन, मैं इसके लिए वो नहीं फील करता या करती। या तो ये भी हो सकता है वो ऐसे जब इमोशंस में थे तब उनकी जो पहचान है ये थर्ड पार्टी से उस दरमियान हुई हो, वो हम बाद में उस पर जाएंगे। तो आप दोनों में जो कन्फ्यूजन, आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस बंदे को या बंदी को हो क्या गया है अचानक, वो आपको समझा नहीं पा रहे थे कि वो अब आपके लिए वो चीज़ नहीं फील करते। बुरा उनको लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा होगा, उनको गिल्ट भी फील हुआ होगा, बुरा भी लगा होगा, पर क्योंकि आपको समझा नहीं पाए तो उन्होंने यही रास्ता चुना कि वो धीरे 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 चुप होने लगे। ऑनलाइन आना कम कर दिया होगा ताकि आप उनको ज़्यादा ना पूछें, या बहुत सारी उनकी आईडीज़ होंगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस आईडी पे आप दोनों कम्युनिकेट करते थे उसको धीरे धीरे उन्होंने कम करना शुरू कर दिया आपसे कम्युनिकेशन, या तो आपको ब्लॉक कर दिया या उस आईडी से ऑनलाइन आते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे आप दोनों में एक चुप्पी सी आने लगी, रिलेशनशिप कोल्ड वॉर की तरफ जाने लगा, वो साफ दिख रहा है मुझे। आइए अब इनको एनालाइज करते हैं, आपके पर्सन को और उनकी जो थर्ड पार्टी है। मुझे आपके पर्सन की ये सिचुएशन से, थर्ड पार्टी के साथ की जो सिचुएशन है ना, उससे ये दिख रहा है कि इनको पैम्परिंग बहुत पसंद है। आपके पर्सन को वो चाहते हैं कि कोई उनको पैम्पर करे, मतलब उनकी कोई भी बात हो ना कुछ बुरा ना मनाए, उनको ये बोले तू जो कर रहा है या तू जो कर रही है वो सब सही है, उसको इस तरह का चाहिए रिलेशनशिप। जबकि आपके साथ ये था कि आप पूछते थे, आप एक कंट्रोल रखते थे रिलेशनशिप पे, वो ज़रूरी भी है, नहीं तो सामने वाला पर्सन अब जिसको जाना है ना फ्रेंड, वो वैसे भी जाएगा और तैसे भी जाएगा। तो आपने उन पर कंट्रोल रखा क्योंकि आपको शायद उनका ये नेचर थोड़ा आइडिया होगा कि ऐसा बहुत लीश देंगे तो वो भटक ना जाएं। तो आपका जो बंधन रखना इनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इनको पैम्परिंग अच्छी लगती है, कोई इनको ज़्यादा पूछे ना वो अच्छा लगता है। इनको अपने से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर पर्सन ये दिख रहा है मुझे, उनको चाहिए। तो अब जिस पर्सन से, थर्ड पार्टी से ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त, जिसके साथ इंटरेस्टेड हैं, मुझे ये रिलेशनशिप में वही दिख रहा है कि ये पर्सन ने ये बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि आपके पर्सन को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये पर्सन ने उनको एक होप दिलाई है, आप देख सकते हैं ये स्टार का कार्ड, उनको इस तरह की होप दिला रहा है ये पर्सन, थर्ड पार्टी, जो चाहे वो लड़का है या लड़की, आपके पर्सन को, कि तुम मेरे साथ बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, कुछ पूछूंगी नहीं, जो करना है जैसे करना है। मतलब एक पैम्परिंग स्टाइल में ये रिलेशन को वो निभा रहा है या निभा रही है पर्सन, जिससे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है। ये पर्सन हैप्पी है इस वक्त इस रिलेशनशिप में, दिस इज करंट एनर्जी, मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ। तो वो हैप्पी फील कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है जो लैक ऑफ बैलेंस आपके साथ था रिलेशनशिप में, वो बैलेंस उनको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने इनके माइंड को, मैप को समझ लिया है। और ये पर्सन जब तक उनके साथ, हो सकता है शादी ना हो जाए, तब तक ये गेम चलने ही वाली है। वो उनको फ्री छोड़ेंगे, उनको जो मन में आए करने देंगे, ये फील कराएंगे मेरे साथ तुमको कोई बंधन नहीं है, जैसा तुमको अपने पहले रिलेशन में या आपके साथ जैसा फील हो रहा था। ये होप उनको दिखाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे ये होप गलत है, सही है, ये ऐसा चल रहा है, करंट एनर्जीज है उस रिलेशनशिप की। और आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको एक परफेक्ट बैलेंस मिला है इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन भी कोई स्टोन अनटर्न नहीं रख रहे इस रिलेशनशिप को, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को संभालने के लिए जो कुछ भी आपके पर्सन से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उनको सामने इतनी फ्रीडम दे रहा है या दे रही है। लेकिन ये समझ आती है कि वो पर्सन को, थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को आपसे टोटली अभी दूर करना है, वो उसका मकसद है। अगर वो जानते हैं इसके बारे में तो, और अगर नहीं भी जानते आपके और उसके रिलेशन के बारे में, हो सकता है आपके पर्सन ने उनसे छिपाया ही हो कि आपसे कोई रिलेशन था, आपको मेंशन ही ना किया हो, इनके साथ इनका फर्स्ट टाइम ही रिलेशन है, ऐसा भी दिखा रहे हो। लेकिन फिर भी वो पर्सन आपके पर्सन की नेचर को समझ चुके हैं कि ये पर्सन को पैम्परिंग बहुत चाहिए, इनको फ्रीडम बहुत चाहिए रिलेशनशिप में। तो एक ऐसी सिचुएशन उनकी थर्ड पार्टी के साथ दिख रही है कि बहुत फेवरेबल जा रहा है उनका रिलेशनशिप इस वक्त। करंट एनर्जी जो है, अभी नया नया है ना, तो जब नया नया होता है तो पॉजिटिव ही होता है हर चीज़ में, आगे तो जो किस्मत को मंजूर। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ। उनको लगता है सब कुछ बैलेंस हो गया लाइफ में, सब अच्छा हो गया है, जैसा मुझे चाहिए था ऐसा मुझे पर्सन मिल गया है, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इनको जो
एक मैच्योर पर्सन का अपने ऊपर थोड़ा उनसे मैच्योर इमोशनली, ज़रूरी एज में भी हो सकता है मैच्योर, मैं ये नहीं कह रही हूँ एज में ये पर्सन आपका जो थर्ड पार्टी है वो मैच्योर नहीं है, एज में भी हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी थर्ड पार्टी में है, या तो वो दिखा रही है या है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जानते हैं दोनों को और तो फिर क्लियर है कि वो एक गेम ही इस तरह से खेल रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर उनसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे। और अगर नहीं भी पता तो वो आपके पर्सन की नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है थर्ड पार्टी, कि इनको इसी तरह से कोई चाहिए जो इनको अपनी मनमानियाँ करने दे, इनको फ्रीडम दे, कोई रोक टोक ना रखे, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप में इस वक्त वो हैं। और वो भी अपनी तरफ से जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी उनसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि जब वो इतना दे रहे हैं इनको तो एक्सपेक्टेशन थर्ड पार्टी के भी ऑब्वियसली रहेंगे आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन वो सारी जहमत उठा रहे हैं उस थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए। जैसा जैसा वो कहते वैसा करते होंगे, मतलब कंट्रोल तो रखा है इस पर्सन ने, लेकिन इस तरह से कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके कंट्रोल में है, ये दिखाकर कि मैं तुमको देखो कितनी छूट दे रहा हूँ, कितनी छूट दे रही हूँ, कोई तुम पर बंधन नहीं रखा, इस तरह की फ्रीडम देके ये थर्ड पार्टी उनसे वो सब करवा लेगी जो वो करवाना चाहती है, क्योंकि ये पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता पूरी तरह से सेट हो जाए। इसमें आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, ये करंट एनर्जी है, ये चीज़ें बदल भी सकती है टाइम के साथ। आमतौर पे जो एनर्जीज़ है 21 डेज़ के बाद नई साइकिल शुरू हो जाती है। आउटकम पार्ट आया है आपका टेम्पल पाथ, मतलब कभी ना कभी आपके पर्सन स्पिरिचुअली इनवर्ड जर्नी करेंगे, कभी ना कभी उनको रियलाइज़ होगा कि जो उनसे हुआ है वो गलत हुआ है। कभी ना कभी से मेरा मतलब है जब ये रिलेशनशिप में उनको कमियां नज़र आने लगेगी ना, तब उनको ये चीज़ फील होने भी लगेगी। टेम्पल पाथ पे आदमी तभी जाता है या इंसान तभी जाता है जब करंट सिचुएशन में उसको किसी तरह का अपसेट फील होता है, तभी वो टेम्पल पाथ पे आमतौर पे जाता है। मैंने कभी किसी खुश इंसान को, बहुत रेयरली, हाँ मैच्योरिटी आते आते आप टेम्पल पाथ पे जाते हो वो अलग बात है, लेकिन इस एज ग्रुप में आमतौर पे टेम्पल पाथ पे इनवर्ड जर्नी में इंसान तभी जाता है जब उसको खुशी नहीं मिल रही है जिस सिचुएशन में वो है। तो आउटकम तो यही है कि ये पर्सन टेम्पल पाथ में जाएगा ज़रूर, आपका सोचेगा ज़रूर। अब इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लौट के भी आ सकता है, आपके पास नहीं भी आ सकता शर्म की वजह से, कुछ भी। इट डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स, आपके और उस पर्सन के एफर्ट्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आपको पाइल 2 को अपनी रीडिंग का पता चल गया कि आप में और थर्ड पार्टी में आपके पर्सन का क्या हाल है। पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3 स्टार, येलो स्टार। Three of Pentacles, Six of Pentacles, Three of Swords, Knight of Cups, Seven of Swords, Hanged Man, the Sun, the World। आइए पाइल 3 येलो स्टार आपका रीडिंग हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसको। आप और आपके पर्सन ठीक ठाक सब चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ एक पॉइंट आया, वो आप बेहतर जानते होंगे, आपका पर्सन जानता होगा कि जो चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आपके पर्सन कि आप करेंगे या जो भी ये देंगे या जो भी आप दोनों में कुछ भी कमिटमेंट्स हुए हो, उनको ये महसूस होने लगा था कि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे। किसी भी तरह का वो कमिटमेंट होगा वो आप जानते होंगे, और आपने उनको शायद बहुत राह दिखाई उस बात को लेकर, लेकिन वो पर्सन को ये लगने लगा कि नाउ इट्स टू मच, अब नहीं रुकना है। अभी वो उस दौर में ही थे, उनको आपकी तरफ से बहुत हर्ट हुआ है, और आपने शायद इंटेंशनली किया, ऐसा भी नहीं है। आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है वो इजाज़त ही नहीं दे रही होंगी आपको कि जो कमिटमेंट आपने उनको किया था वो आप पूरा कर सकें।
नहीं आपको इजाज़त मिल रही होगी, क्योंकि आप तकलीफ़ में तो होंगे ही, आपको भी तकलीफ़ हो रही होगी कि ये रिलेशनशिप इस तरह से बिखरने लगा है। तो आप दोनों में एक पैक्ट हुआ था, एक कमिटमेंट हुआ था, आपने ये कहा था उनको, अपने पर्सन को, कि आप इसको करेंगे, लेकिन किसी भी वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे और आपके पर्सन को लगा नहीं अब ये बहुत हुआ, अब और राह देखना कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उनका भी फैमिली का प्रेशर हो या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि उनको लगने लगा कि राह नहीं देख सकते वो, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर भी लोग एक दूसरे की राह देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है प्यार में, लेकिन कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक पर्सन को लगता है कि मूव ऑन करना ही बेहतर है, कि वो ये पर्सन कमिटमेंट्स को पूरे नहीं कर रहा। और कई बार इंसान इसको इस नज़रिए से देखता है कि अगर ये अभी नहीं कर रहा या कर रही तो आगे क्या करेगा या क्या करेगी, बेहतर है मैं अभी मूव ऑन कर लूँ, क्योंकि अभी शायद रिलेशन इतना गहरा ना भी हुआ हो, उनकी तरफ से उनको ऐसा लगा होगा, तभी इंसान मूव ऑन ईजिली कर सकता है। जिसके लिए रिलेशन बहुत गहरा हो जाए उसके लिए मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल होता है। दुख उनको बहुत हुआ आपके इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाने की वजह से, वो हर्ट हुए, आप भी हुए हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देख सकते हैं आप दोनों में कोई एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि आज बात बंद कर दी, आज ही ब्रेकअप हो गया और आप लोग दूर हो गए, ऐसा नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत बात, समझाना बुझाना एक दूसरे को, और धीरे 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 इस पर्सन का इमोशनली आपसे दूर होना, और ऑब्वियस है जब वो आपसे दूर हो रहे थे तो आप भी दूर होने लगे। आप दूर होना नहीं चाहते थे, आपको होना पड़ा, क्योंकि वो इंसान का जो एक एक्सपेक्टेशन था आपसे इतना ज़्यादा है वो कमिटमेंट को लेकर, जबकि आपके बस में नहीं है इस वक्त। देयर इज़ अ सेइंग, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गिव यू, बट इट्स दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ। ये नहीं है कि मैं आपके लिए ये करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती, सच्चाई ये है कि इस वक्त मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो आप उस सिचुएशन में थे रिलेशनशिप के कि आप उनको कैसे समझाते कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन ये वक्त पे नहीं, क्योंकि आपने कमिट तो कर दिया होगा कि मैं इस टाइम पे ये करूँगा या करूँगी, फिर आप नहीं कर पाए, और इस पर्सन ने इसको बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू पे ले लिया कि अगर आज ये पर्सन नहीं कर रहा कमिटमेंट पूरा या नहीं कर रही तो ये आगे भी ऐसा ना करता रहे या करती रहे, तो बेहतर है मैं मूव ऑन कर जाऊँ। और हो सकता है उस दरमियान उनका एक नॉटी गेम थर्ड पार्टी से शुरू हो गया हो। आम तौर पे मैं ये नहीं कहूँगी कि जब आपका पर्सन से ब्रेकअप हो जाता है फिर वो बाद में थर्ड पार्टी के पास जाता है, ऐसा शायद ही कभी होता है। आम तौर पे होता ये है कि ऑलरेडी जब आप लोग ब्रेक पॉइंट पे आने लगते हैं ना रिलेशनशिप के, तब थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही चुकी होती है ज़्यादातर। कोई इंसान ऐसा नहीं करता है रिलेशन टूटा फिर वो थर्ड पार्टी को ढूंढने निकलता है, थर्ड पार्टी की एंट्री हो ही चुकी होती है किसी ना किसी रूप में, और उधर जब आपके रिलेशंस बिगड़ रहे होते हैं ना तब थर्ड पार्टी की एंट्री और ईजी हो जाती है, बस इतना ही होता है। तो जो कमिटमेंट आपने उनको दिया था किसी भी वजह से आप नहीं पूरा कर पाए, आपकी नीयत में खराबी नहीं थी, आपके लिए सिचुएशन शायद सही नहीं थी इस वक्त वो कमिटमेंट पूरा करने की। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको ये देंगे लेकिन आप नहीं कर पाए, और इससे उनके दिल को चोट पहुंची है, उनको परेशानी हुई है, और धीरे 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 वो आपसे कन्नी काटने लगे, वो दिख रहा है। एकदम ऐसा नहीं था कि मिले, बॉम्बार्डमेंट हुआ, लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए और अलग हो गए, नथिंग लाइक दैट। ग्रेजुअली धीरे धीरे संभालते बिगाड़ते आप लोग दूर हो गए। आइए अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का देख लेते हैं। बहुत ही सही है, आप जो थर्ड पार्टी था ना वो तो स्नेक हो ही गया था। जब आप दोनों के बीच में टसल्स चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, थर्ड पार्टी की एंट्री तभी से होने लगी थी। और जब आपके पर्सन का जो एक सस्पेंडेड सा रिलेशनशिप था ना कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, तब थर्ड पार्टी ने इनको संभाल लिया। आपके पर्सन के वो सस्पेंडेड फॉर्म को कि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, यहाँ करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जब वो इस मेंटल एगनी से गुजर रहे थे आपके पर्सन, तो ये थर्ड पार्टी ने संभाल लिया। और मुझे ये थर्ड पार्टी बहुत कनिंग दिख रही है, ऐसा मैं बाकी की 2 रीडिंग से मुझे नहीं दिखा कि थर्ड पार्टी कनिंग थी, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कनिंग दिख रही है कि इसने बहुत समझदारी से सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बहुत पहले से अटैचमेंट रखते थे, मुझे ये दिख रहा है। तो जैसे उनका आपसे, तो ये भी हो सकता है कि इनके कांस्टेंट बिकरिंग करने से, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ कहते रहने से भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन आया हो, क्योंकि ये कनिंग है, ये इंसान सही नहीं दिख रहा मुझे। थर्ड पर्सन जो आपकी थर्ड पार्टी जो है आपकी सिचुएशन में बहुत ही क्राफ्टी पर्सन है ये।
तो आपके जो पर्सन का एक वो जो था ना कंडीशन कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, मेरा ये जो हो गया है हाल, उसको उसने बड़े आराम से संभाल लिया, एक होप दिखाकर। एक जैसे एक और पाइल में भी होप दिखाई है, लेकिन वो पर्सन एज सच कनिंग नहीं है। इसमें तो बाकायदा ये मुझे प्लान्ड बहुत दिख रहा है। पूरा जो केस है ना थर्ड पार्टी का, बहुत प्लानिंग से उसने एंट्री की है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पर्सन को पसंद करते थे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेशंस आ रही है इस वक्त रीडिंग में, क्योंकि इतना पॉजिटिव, अचानक इतना कनिंग पर्सन इतनी पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो इसने उनको एक होप दिखाई, और उनके लिए इस तरह से वो बिछ चुका है ना वो थर्ड पार्टी, इस तरह से उनके सामने सब कुछ रख दिया है कि जैसे वो आपसे चाहते थे ना, ये तुम दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप नहीं दे सके किसी भी सिचुएशन से। तो इस पर्सन ने तो इस तरह से सब रख दिया है, जो चाहे मुझसे बुलवा लो, जो चाहे मुझसे ले लो, आई एम देयर फॉर यू। मुझे तो ये इन्फ्रिंजमेंट का केस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत टैक्टफुली ये थर्ड पार्टी एंटर हुई है। शायद आपको भी पता नहीं चला, आपके पर्सन को भी पता नहीं चला, और ये थर्ड पार्टी का एंट्री बहुत क्राफ्टीली हुआ है, बहुत ही सोचा समझा प्लान मुझे ये दिख रहा है। आपके पर्सन को डिससेटिस्फाई भी करना हो सकता है उसने किया हो, और या तो वो डिससेटिस्फाई होकर जब उनसे शेयर करते थे तो बजाय आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने की बजाय इस पर्सन ने ब्रिज को तोड़ ही दिया आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये क्राफ्टी है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वेरी क्राफ्टी कार्ड, और अपनी इमेज इस तरह से अच्छी बनाई है ना आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी ने कि उनको और कुछ अब दिख नहीं रहा। एंड करंटली आपके पर्सन हैप्पी हैं उसके साथ, एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी को। आउटकम एनवी, इसको हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि इनके रिलेशनशिप का आउटकम एनवी होने वाला है। या तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर बहुत सीवियरली जेलस होने वाली है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत जेलस हो जाएंगे। और क्योंकि ये क्राफ्टी पर्सन है तो ऐसा खेल तो वो खेलते ही रहेंगे। आई डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन, स्पेशली ये थर्ड पाइल में मुझे थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, क्योंकि पर्सन बेसिकली कनिंग है, क्राफ्टी है। और कार्ड भी आउटकम में एनवी आया है, मतलब या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से जेलसी रहेगी किसी ना किसी वजह से, या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से। तो जहाँ एनवी का आउटकम होगा वहाँ स्मूथनेस तो रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। हरगिज़ इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लौट के आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। दैट डिपेंड्स अगेन ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स दैट यू मेक एंड योर पर्सन मेक्स, उस तरह से है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई फ्यूचर मुझे लंबा टाइम नहीं दिख रहा, बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा क्राफ्टी है। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं लास्ट पाइल फॉर टुडे, बटरफ्लाई। Eight of Swords, 2 of Pentacles, the Moon, Judgment, Queen of Wands, 3 of Wands, King of Cups, Page of Cups। आइए एनालाइज करें पाइल 4 बटरफ्लाई के रीडिंग को। आपकी रीडिंग में जो दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बहुत ज़्यादा, ये जो आपका एटीट्यूड रहा होगा कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, फ़िलहाल ये नहीं हो सकता, इस तरह का आपका जो भी हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर रहा हो, आप मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे। इन शॉर्ट इस रिलेशनशिप में आप किसी भी बात को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। कहीं आना जाना हो तो टेंशन, कुछ बैठ के बात करनी है तो टेंशन, मतलब एक तरह का मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा फोर्स दिखता है कि आप इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ, जो उसकी नाराज़गी की वजह बना होगा।
मैं ये नहीं कह रही हूँ अगेन कि आप गलत थे, आपकी सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती होगी इतना एक्सप्रेस करने के लिए। आपका अपना नेचर या आपका सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा बंधन में आप बहुत ही टाइड अप रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और जितना आपके पर्सन चाहते थे आप एक्सप्रेस करें खुलकर, आप नहीं कर पाते थे। तो उसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती है, क्योंकि जब एक पर्सन इतना टाइड अप हो रिलेशनशिप में, तो उसका प्यार कितना भी वो करे, जब वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, सामने वाले को कहाँ कुछ फील होने वाला है, उसको नहीं समझ आने वाला है। क्योंकि आप जब अपने प्यार को भी खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, या जो चीज़ें वो चाहते हैं आप मिलके उनके साथ, जो कुछ भी वो आपको कहते थे करने के लिए, आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, आप नहीं कर पाते थे, तो ऑब्वियस है कि वो इंसान को आपसे कहीं ना कहीं नाराज़गी होना स्वाभाविक था इस रिलेशनशिप में। आप दोनों पे बहुत बुरा असर हुआ है इस ब्रेकअप का, या कोल्ड वॉर का, या नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन अभी है, और इनफैक्ट जो थर्ड पार्टी की एंट्री है। तो इससे ये नहीं मैं कहूँगी कि आपके पर्सन खुशी खुशी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, उनको आपसे ज़्यादा कंप्लेन रही है, क्योंकि उन्होंने जजमेंट का भी एक कार्ड जो आया है, वो न्याय मांग रहे हैं, वो जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए कि ये सब क्या हुआ है। इनफैक्ट आप जैसा चाहते होंगे ना कि आपको जस्टिस मिले, वो भी चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकती आप टोटली गलत हैं, आपके पर्सन टोटली गलत थे। और ऐसे में जब रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है, तो थर्ड पार्टी की एंट्री भी हुई है, जिससे वो उस पर्सन से फिर ज़्यादा इंक्लाइन हो चुके। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप जो कहे वो कर नहीं पाते। मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ, आपका जो पेरेंटल प्रेशर है और जो सेल्फ आपका जो नेचर है, वही कुछ ऐसा होगा कि आप चाह के भी खुल के बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, खुलकर उनके साथ रिलेशनशिप को एन्जॉय नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करते, जिस बात से आपका पर्सन बहुत परेशान हुआ। और मुझे लगता है तभी जब थर्ड पार्टी के साथ उनकी शायद फ्रेंडशिप होगी, या थर्ड पार्टी की उनसे बातचीत हो रही होगी, तभी से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने उनको वो सब चीज़ें उनको नज़र आई जो उनको लगता था आप में होने चाहिए। तो तब से ही वो थोड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके थे आपके पर्सन, कि वो आपके साथ कंटिन्यू करें कि थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएं। ये रीडिंग में दिख रहा है। और क्योंकि आपका भी नेचर कुछ ऐसा था, तो आप टोटली अब ब्लेम खुद पे भी नहीं ले सकते और टोटली उनको भी नहीं कर सकते। आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, और आपका नेचर वो जानते ही होंगे, लेकिन उनको तब लगा होगा कि वक्त के साथ आप इम्प्रूव हो जाएंगे, आप में चेंजेस आएंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे, आप खुलकर रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करेंगे, या कुछ भी रिलेशनशिप से। जैसे आप देखते हैं एक कपल कैसा होता है कि अपने रिलेशनशिप को एक खुलकर एंजॉय करता है, एक्सप्रेस करता है। वो चीज़ की कमी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, और आपकी तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि आप थोड़े ट्रेडिशनल हैं, थोड़े कन्वेंशनल हैं, इतने ओपन माइंडेड नहीं हैं। और उधर ही आपके पर्सन पहले से ही इस कन्फ्यूजन में आने लगे थे कि आपके साथ आगे बढ़े या नहीं। उनके लिए बहुत पेनफुल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत आसानी से इस रिलेशनशिप को स्नैप किया है, फ्रीज़ किया है या ब्रेक किया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से आपके पर्सन भी निकले हैं। इनफैक्ट जैसे आप कह रहे ना कुदरत को कि मुझे न्याय दो, आपके पर्सन भी इस चीज़ को बोल चुके हैं। उन्होंने भी न्याय मांगा है कि उन्होंने तो, उनके मन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपके साथ धोखा करने का, चीट करने का, या आपको आपकी लाइफ से वॉकआउट करने का, लेकिन आपका लैक ऑफ एक्सप्रेशन बहुत उनको बुरा लगा है। आपकी रीडिंग से मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर थोड़ा भी खुल जाते, थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये बोलूँगी, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं किसी पर्सन के साथ, आपको ऑलरेडी पता होता है कि रिलेशन जो नया बना है वो आपका जो पिछला रिलेशन है उससे अलग ही होने वाला है। इसको भी अपना एक ज़रिया चाहिए एक्सप्रेशन का, वो रिलेशनशिप को भी टाइम चाहिए, आपके अपने पर्सन के लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर दूसरे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, या आप खुद भी एक्सप्रेसिव नहीं हैं, तो मुझे लगता है आप ये बातों को या तो पहले ही क्लियरली बता दें सामने वाले पर्सन को कि ऐसा है। इसके बावजूद अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए, नहीं तो मेरा नेचर या मेरी फैमिली की जो सर्कमस्टेंसेस है वो ऐसे हैं फ़िलहाल। अगर आपने ये चांस दिया है और उसके बाद ये सब हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत गलत हुआ है आपके साथ। लेकिन कभी भी आपने अगर ये कोशिश ही नहीं की, कभी इस नज़रिए से रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं, तो गलती ज़्यादा आपकी है कि आपको अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाना चाहिए था। क्योंकि जितना आपको तकलीफ़ हुई है, इस पर्सन को भी उतनी ही हुई है। और ये पर्सन भी, अब आप भी न्याय मांग रहे हैं, वो भी न्याय मांग रहे हैं। देखते हैं कुदरत किसके साथ क्या करेगी, किसको जस्टिस देगी। तो आपके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगी आप टोटली गलत थे या वो टोटली गलत थे, लेकिन कुछ आपको
अपने आप पर वर्क करना ज़रूरी था। चलो फ़िलहाल तो ये इस पार्टी के साथ थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुके। वो पार्टी ने एक्शन भी बहुत जल्दी जल्दी लिया, इनको संभाला, अपने आप को भी जैसे ये एक्सप्रेसिव ही रहे होंगे। वॉन्ड है, फायर साइन है, तो आप समझ सकते हैं कितने फिर से वॉन्ड है, तो ये पर्सन कितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। मतलब जो जो उनको लग रहा था ना यहाँ नहीं हो रहा, वो सब वहाँ होने लगा। और ये पार्टी ने कोई गेम खेली ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये पार्टी इनोसेंट ही है। इन्होंने कोई स्नेक नहीं किया आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही ऑब्वियसली फॉल आउट हुआ और यहाँ पर फॉल इन हुआ है। तो ये पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने बहुत फटाफट सब कुछ कंट्रोल में लिया, जैसा मतलब जैसा वो चाहते थे ना एक्सप्रेशन हो, क्योंकि दो दो बॉन्ड्स आए तो आप समझ सकते हैं कितनी एनर्जी, कितना एक्सप्रेशन है। तो इमोशनली आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्टेबिलिटी में जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। दे आर रियली एन्जॉइंग देयर लाइफ विथ थर्ड पार्टी राइट नाउ। मैं फिर से कह रही हूँ, ये करंट एनर्जीज हैं, 21 डेज़ के बाद चेंज होती हैं, बेहतर के लिए भी चेंज होती है, वर्स के लिए भी हो सकती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते अगर चेंज होगी तो आपकी फेवर के लिए ही चेंज होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये एनर्जीज चेंज होती है, क्या पता इससे बेहतर और कहीं वो जाएं, आपके पास आएँ, कुछ भी हो सकता है, या इनके साथ ही खुश रहें या दुखी हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। 21 डेज़ तक करंटली ये एनर्जी सी चलने वाली है। तो आपके पर्सन को इस पर्सन में वो सब दिख रहा है इस वक्त कि जो उनको एक खुलकर जीना था, रिलेशनशिप को एंजॉय करना था, अपने रिलेशनशिप को, कोई डर नहीं होता, सब कुछ इजीली एक्सप्रेस होता है ये पर्सन के साथ, वो सब कुछ वो फील कर रहे हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी, कप्स के आप देख सकते हैं दो दो कार्ड्स हैं, तो यहाँ तो आपके पर्सन या सामने वाला, आपका नहीं, आपके पर्सन या सामने वाला या फायर या वाटर साइन से रिलेटेड है, ये मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी फायर या वाटर साइन से रिलेटेड है। तो जो आपकी ये टेंशन्स थी, आपका जो ये घबराना, आपका नेचर है थोड़ा वो है, टिमिड है, थोड़े आप डर जाते हैं कुछ भी इजीली एक्सप्रेस करने में, तो इससे आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूजन हुआ, दुख भी हुआ। ये नहीं कि आपसे अलग होकर वो बहुत खुशी खुशी अलग हुए, उनको काफ़ी टाइम लगा होगा एडजस्ट होने में थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी अच्छी फ्रेम में है थर्ड पार्टी के साथ, इमोशनली काफ़ी ठीक ठाक फील कर रहे हैं अपने आप को। और जैसे कि मैंने कहा, ये सब करंट एनर्जीज़ हैं जो आगे जाके बदल भी सकती हैं, सॉरी टू से, लेकिन उनको केयरिंग कनेक्शन है ऐसा फील हो रहा है। ये नहीं कि आप केयरिंग नहीं थे, लेकिन आप अपने केयर को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे, आप हर चीज़ में घबराते थे, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि आपकी नेचर में वो चीज़ नहीं थी। आपको प्यार भरा दिल तो दिया गॉड ने, कुदरत ने, लेकिन फिर आपको एक्सप्रेस करने का नहीं समझ आया, जिसकी वजह से आप दोनों में रिफ्ट्स आए हैं। और इस पर्सन के साथ फ़िलहाल वो एक हैप्पी फ्रेम में है और ये कनेक्शन काफ़ी केयरिंग है, उनको अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग का जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी रीडिंग में आया है, इसको आपको दिल पे नहीं लेना, मैंने आपको पहले भी कहा है, सब कुछ अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपके अपने एफर्ट्स या उस पर्सन के एफर्ट्स या कलेक्टिव एफर्ट्स पर। सो नथिंग इज़ रिटन फॉर एवर, ये तो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था जो आपको आज पता चल गया। इसके बेस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है आगे के रिलेशंस में आप ऐसी गलतियां ना करें, अगर आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं। आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी तो आ ही सकती है, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में ही आई है, तो नेक्स्ट रिलेशन में ये गलती ना हो। और अगर आप कोशिश करके ये रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे, आपकी शिद्दत पे, आपके दिल पे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। लव यू ऑल, सी यू।